नमस्कार, हिमालिनी टेलीविज़न में आप सभी का स्वागत है। हिमालिनी से मैं हूं अंशुल राजपूत। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पाकिस्तान में मंदिर तोड़ने वालों को हिंदुओं ने किया माफ़। अगली खबर बता दें, चिनफिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट पर ब्रेक। मन की बात के लिए पीएम ने मांगे सुझाव। और जल बंटवारे पर फिर होगी भारत और पाकिस्तान की बैठक। अफगानिस्तान में हिंसा बढ़ी, एक दिन में 32 की मौत। अब खबर विस्तार से। पाकिस्तान में हिंदुओं ने सहिष्णुता और उदारता का एक ऐसा परिचय दिया है जिससे वहां रहने वाले अन्य समुदाय की आंखें खुल जानी चाहिए। यहां के हिंदुओं ने मंदिर में तोड़फोड़ और आगजनी करने वालों को माफ़ कर दिया है। पिछले साल 30 दिसंबर को करक जिले के टेरी गांव में एक काजी के नेतृत्व में जमीयत उलेमा ए इस्लाम के उग्रपंथियों ने एक दशक पुराने मंदिर और यहां पर बनी हिंदू संत परमहंस महाराज की समाधि पर तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी थी। घटना में भारत के साथ ही दुनिया भर के मानवाधिकार और हिंदू संगठनों ने सख्त विरोध किया था। इस मामले में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाक को जमकर लताड़ लगाई थी। अब इस मामले में सभी दोषियों ने मंदिर पर हमले के संबंध में लिखित में माफ़ीनामा दिया है। सभी ने इसी तरह से 1997 में की गई घटना के संबंध में माफ़ी भी मांगी है। ऐसे मसलों पर होने वाली वार्ता को स्थानीय भाषा में जिरगा कहते हैं। इस जिरगा में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री महमूद खान ने अध्यक्षता की। यहां तय हुआ कि माफ़ीनामा को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा और दोषियों को छोड़ने की अपील की जाएगी। माफ़ीनामा में सभी दोषियों ने भविष्य में ऐसी घटना न करने और परस्पर सौहार्द बनाए रखने की भी कसम खाई है। दोनों पक्षों में वार्ता के बाद पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के चेयरमैन और इमरान की पार्टी के सांसद रमेश कुमार ने कहा कि इस घटना से पाक ही नहीं, पूरी दुनिया के हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर को तत्काल दोबारा बनाए जाने के निर्देश दिए थे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करने का जो सपना वो टूटने के कगार पर है। उनकी बनाई गई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI परियोजना कोरोना से बिगड़ती अर्थव्यवस्था के कारण पूरी तरह से रुक गई है। महामारी और उससे उत्पन्न विश्व के अन्य देशों में बढ़ते तनाव के कारण चीन की हालत खस्ता हो गई है। BRI में नए ऋण और निवेश उनके लिए मुश्किल हो गया है। ग्रीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के शोधकर्ताओं के अनुसार 2020 में चीन का निवेश तेजी से घटा है। निवेश में एक वर्ष में 54% की गिरावट आई है। काबुल टाइम्स के अनुसार चीनी विदेश मंत्रालय के इंटरनेशनल इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल वोग शियालोंग ने बताया कि BRI के 20% कार्य बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। 30 से 40% कामों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। चीन की आर्थिक स्थिति कोरोना महामारी के दौरान तेजी से नीचे आई है और BRI में निवेश की स्थिति 2016 में $75 बिलियन थी, जो 2020 में गिरकर मात्र $3 बिलियन रह गई। इसके अलावा BRI योजना में घपले से तमाम समस्याएं आ गई। वित्तीय पारदर्शिता का अभाव, अनुचित ऋण शर्तें, कर्ज डूबने का डर और नकारात्मक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव से पूरी योजना का भविष्य दांव पर लग गया। यही नहीं, चीन की हर बात मानने वाले पाकिस्तान में भी BRI के तहत 122 योजना में से मात्र 32 में ही कार्य शुरू हो सका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही 28 मार्च को प्रसारित होने जा रहे इस साल के तीसरे सत्र के लिए उन्होंने लोगों से प्रेरक अनुभव साझा करने को कहा है। एक ट्वीट में मोदी ने कहा है कि 28 मार्च को इस साल के तीसरे मन की बात का प्रसारण होगा। रोचक बातों एवं पूरे देश से जीवन के प्रेरक प्रसंगों को सामने लाने का एक और अवसर। आप अपने विचारों को माईगव या नमो ऐप पर साझा करें या अपना संदेश रिकॉर्ड करें। मन की बात में प्रधानमंत्री हर महीने आकाशवाणी से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यह कार्यक्रम हर महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होता है। पिछले दिनों नियंत्रण रेखा LOC पर सीज फायर को लेकर हुए समझौते के बाद भारत और पाकिस्तान के तल्ख रिश्तों में नरमी आने के जो संकेत मिले थे, उसका असर अब जमीनी तौर पर दिखने लगा है। जल बंटवारे पर दोनों देशों के बीच गठित सिंधु आयोग की लंबित बैठक इसी महीने की 23 और 24 तारीख को होने जा रही है। तकरीबन 2.5 वर्ष के अंतराल पर होने जा रही इस बैठक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बनाए जाने वाले जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े मुद्दे पर और चिनाब नदी पर भारत की तरफ से बनाई जा रही विद्युत परियोजनाओं पर भी बातचीत होगी। बैठक के लिए पाकिस्तान की टीम दिल्ली आएगी। इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी पाकिस्तानी आधिकारिक दल का यह पहला भारत दौरा होगा।
सिंधु जल आयोग में भारतीय आयुक्त पीके सक्सेना ने न्यूज एजेंसी को बताया है पाकिस्तान आयुक्त सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह और उनके 8 सलाहकारों का दल आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली आ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि नदी जल बंटवारा समझौते के तहत जल सिंधु जल आयोग में भारतीय आयुक्त पीके सक्सेना ने न्यूज एजेंसी को बताया कि पाकिस्तान आयुक्त सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह और उनके 8 सलाहकारों का दल आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली आ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि नदी जल बंटवारा समझौते के तहत जल का उपयोग करने को लेकर प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान में हिंसा बढ़ी, एक दिन में 32 की मौत। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका के प्रयासों के तेज होने के बाद भी अफगानिस्तान में हिंसा की वारदातें थम नहीं रही। पिछले 24 घंटों के दौरान 32 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इन घटनाओं में दर्जनों लोग घायल हो गए। इधर अफगानिस्तान ने कहा है कि वह रूस और तुर्की में शांति के लिए होने वाली बैठक में भाग लेगा। अफगान सरकार तुर्की में होने वाली बैठक में व्यापक योजना की तैयारी कर रहा है, लाने की वो तैयारी कर रहा है। ताज़ा वारदातों में उरुजगन प्रांत में एक मिनी बस पर बम से हमला किया गया है और हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। हेरात में एक पुलिसकर्मी मारा गया है। खबरों पर एक नजर। पाकिस्तान में मंदिर तोड़ने वालों को हिंदुओं ने किया माफ। चिनफिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट पर ब्रेक। मन की बात के लिए पीएम ने मांगे सुझाव। जल बंटवारे पर फिर होगी भारत और पाक की बैठक। और आखिर में अफगानिस्तान में हिंसा बढ़ी, एक दिन में 32 की मौत। दर्शकों, आगे भी आपसे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए आप हिमालयनी टेलीविजन के साथ। अगर अभी तक हिमालयनी की सदस्यता आपने नहीं ली, यानी कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली जो अगली खबर है वो आपसे ना छूट जाए।